आप देख रहे हैं एबी न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन या कहे तो आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस दौरान लालू यादव कहीं ना कहीं सब कुछ पर्दे से पीछे से देख रहे थे और उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने बेटे तेजस्वी यादव को दे दी थी, जो कि उनके उतना सफल नहीं रह सके। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव आने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव, जिसको देखते हुए लालू यादव अब सोच लिए हैं कि वो अब ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे और ड्राइविंग सीट से तेजस्वी यादव को उन्होंने साइड कर दिया है कुछ समय के लिए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान लालू यादव ने रोहिणी आचार्य के लिए छपरा में कैंपेन किया था, लेकिन उतना कुछ सफल नहीं रहा और रोहिणी आचार्य को कुछ हजार वोटों से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब लालू यादव एक बार फिर से राजनीति में कदम रख चुके हैं और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को वो खुद अपनी तरफ से देख रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़े हुए हैं, जिनके नजरिए से जानेंगे कि लालू यादव बिहार विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां करने वाले हैं अपनी ओर से। सर, आपको क्या लगता है लालू यादव आने वाले समय में क्या कुछ करेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, लालू यादव ने पूरी कमान दे रखी थी तेजस्वी को और तेजस्वी ने पूरी कमान दे रखी थी अपने पीएस संजय यादव को क्योंकि संजय यादव ही उनके सलाहकार थे, हैं, आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी जानकारी नहीं है। और संजय यादव मतलब आयातित सांसद है, आयातित है, मतलब वो बिहारी यादव नहीं है, वो हरियाणा के यादव है। वैसी स्थिति में संजय यादव ही सब कुछ तय किए लोकसभा में, या अभी तक तय करते आ रहे थे, और इन्हीं कारणों से कुछ न कुछ बहुत बड़ा नुकसान आरजेडी को हुआ। आरजेडी से लोग दूर चले गए, उनके पुराने जितने वफादार थे वो भी कई लोग चले गए बाहर। तो एक तरह से कहें जो आरजेडी में सम्मान नहीं मिला तो बाहर होते गए। और अब जब लालू प्रसाद यादव को लगा जो अगर पुराने लोगों को वापस लाया जाए और पुराने वोट बैंक जो हमसे बिदक रहा है, दरक रहा है, उसको मजबूत करने के लिए उनको खुद मैदान में कूदना पड़ा। और लालू प्रसाद यादव कूदे भी, और जिस तरह से अमूमन लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के साथ कहीं जाते नहीं, पॉलिटिकल मीटिंग में, पॉलिटिकल रैली में, केवल रोहिणी आचार्य के चुनाव प्रचार में नॉमिनेशन के दिन लालू प्रसाद ने मंच साझा किया था, और लालू प्रसाद कहीं भी पूरे चुनाव में नहीं दिखे, कहीं किसी के साथ बैठक भी नहीं की, कहीं किसी के साथ नहीं। हाँ, लालू प्रसाद यादव ने एक व्यक्ति को सिंबल जरूर दिया था, और वो दो लोगों की फोटो आई थी, तस्वीर आई थी, जिसको लालू प्रसाद यादव अपने हाथों से सिंबल दे रहे थे और वो एक तरह से कहे चुनाव चिन्ह दे रहे थे। तो वो तस्वीर सामने आई थी। लालू प्रसाद यादव ने कहीं प्रचार नहीं किया, कहीं पे मीटिंग नहीं की, कहीं पे मध्यस्थता नहीं की, लेकिन अचानक से कल कहे जो हिना साहब से बात करने के लिए लालू प्रसाद यादव को खुद निकलना पड़ा। ऐसे में ये समझा जा रहा है जो लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को तत्काल रेस्ट दे दिया है। नहीं, क्रिकेट में जब खिलाड़ी थक जाता है, रिटायर्ड हर्ट हो जाता है, तो जाके पेवेलियन में जाके बैठ के कुछ देर आराम करता है, फिर पारी खत्म होने से पहले वो मैदान में आ भी जाता है। तो अभी कुछ देर के लिए लगता है वो पेवेलियन में तेजस्वी यादव को पेवेलियन इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव क्रिकेटर भी रहे हैं और उनकी अच्छी क्रिकेट में उनकी पकड़ भी रही है, क्रिकेट खेलने भी गए थे वो, ठीक है, वहाँ उन्हें सफलता नहीं मिली, अंततोगत्वा वो राजनीति में ही आ गए अपने पिता की विरासत संभालने के लिए। तो वैसी स्थिति में हेना साहब के से बात करने के लिए, ठीक है, विनोद जायसवाल के आवास से बात हुई, विनोद जायसवाल ने सारा अरेंजमेंट किया था, उन्होंने हेना साहब को लाया था पटना। और एक चीज़ जान लीजिए, हेना साहब की इच्छा जरूर होगी तभी वो पटना ही होंगी। मतलब ऐसे में अगर कोई कह दे, क्योंकि पूरे लोकसभा में वो आरजेडी के खिलाफ की, आरजेडी के कैंडिडेट को तीसरे नंबर पर धकेल दिया, और वो भी तीसरे बहुत ही बुरे तरीके से। और वैसी स्थिति में हेना साहब से बात करने के लिए लालू प्रसाद आते हैं, लालू प्रसाद से उनकी बात भी होती है, और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि लालू प्रसाद की बात को हेना ने इनकार नहीं किया है, क्योंकि हेना के पति साहबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के एक ज़माने में काफ़ी करीबी हुआ करते थे। ठीक है, साहबुद्दीन की मौत कोरोना से हो गई, लेकिन बहुत करीबी हुआ करते थे। उनकी मौत के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिस कारण से लालू प्रसाद यादव का परिवार उनके परिवार की तरफ गया भी नहीं। इस कारण इस बीच में साहबुद्दीन के पुत्र भी किसी मामले में जेल भी गए, तब भी लोग उनकी तरफ नहीं गए, उनकी तरफ झांकने भी गए। इसके बाद टिकट भी नहीं दिया गया आरजेडी की तरफ से, राज्यसभा भी नहीं भेजा गया, एमएलसी भी नहीं बनाया गया। तो एक तरह से कहें जो उस मुस्लिम वोट को उस इलाके में साधने के लिए लालू प्रसाद यादव जिस तरह से अब 10 सर्कुलर से निकले, बोलता है लालू प्रसाद यादव पूरे लोकसभा से और अभी के बीच में
छपरा छोड़ के और कहीं नहीं निकले। और हाँ, एक बार मुकेश सहनी के पिता के संस्कार में गए थे, श्राद्ध कर्म में, तो लालू प्रसाद यादव जिस तरह से हिना साहब को लेकर के सेंसिटिव हो गए, निकल के उन्होंने जाके बात की, बात लगता है फायदेमंद होगी, वो आरजेडी में आने वाले समय में हिना साहब शामिल भी हो सकती हैं। तो अब लोग ये कयास लगा रहे हैं जो अगले कुछ दिनों तक आरजेडी की राजनीति लालू प्रसाद यादव खुद देखेंगे, और इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव कुछ न कुछ और बहुत कड़ा निर्णय लेंगे। और इस निर्णय के तहत आपको हम बता दें, जो एक चर्चा है, एक चर्चा ये है जो आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भी छुट्टी हो सकती है, वहाँ भी कुछ लोग बदले जा सकते हैं। अब देखना ये होगा, जो अब लालू प्रसाद यादव फिर से पुराने तरीके से सक्रिय राजनीति में आ गए। ठीक है, वो अपने कैंपस में ही बैठ के करेंगे, उनका मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन जोर घटाओ गुना भाग अब लालू प्रसाद यादव ही देखेंगे, न कि तेजस्वी। क्योंकि तेजस्वी ने कुछ ऐसा मतलब कहें जो निर्णय लिया जो आरजेडी के लिए नुकसानदेह था। और ठीक है, और ये जो अभय कुशवाहा का ज्वाइनिंग भी लालू प्रसाद यादव का ही गेम था। तो एक तरह से कहें जो लालू प्रसाद यादव सक्रिय राजनीति में मतलब ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की तरह वो करेंगे, और जिसका फायदा आरजेडी को आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोगों को लगता है जो मिल सकता है आरजेडी को। सर, आपको क्या लगता है कि अगर तेजस्वी यादव का जो आपने कहा कि कुछ कदम उन्होंने गलत उठाए थे, तो उसमें मुकेश सहनी का वो जो मछली वाला वीडियो वायरल हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो कदम भी जो उनका था वीडियो वायरल करने का, वो भी गलत था, शायद उस वजह से उनके वोटर छिटके हो? देखिए, वो चीज नहीं है। आपने ठीक है केसरिया रंग का नारंगी भी दिखाया, केसरिया है भगवा रंग बीजेपी का। मछली तो ठीक है, मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्लाह अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो वीडियो गलत टाइम पे वायरल हो गया था। गलत टाइम पे वायरल हो गया था, क्योंकि उस समय कोई हिंदू का पर्व चल रहा था। लेकिन बाद में जब ये ट्रोल हो गया एक्स पर, तो उधर से कहा गया जो ये वीडियो दो दिन पहले खींची गई थी, लेकिन दिखाया गया 2 दिन बाद, और 2 दिन पहले तक वो हिंदू का पर्व नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उसका भी लॉस हुआ। तीसरा, हिना साहब जिस तरह से टिकट मांग रही थी और ये जिद पे अड़ गए जो मैं हिना साहब को टिकट नहीं दूंगा, तो ऐसी स्थिति में वो भी एक गलती थी। झंझारपुर सीट में गुलाब यादव जो इनके विधायक हुआ करते थे, इन दोनों फंसे हुए हैं मामले में, तो गुलाब यादव को अगर टिकट मिल जाती, ठीक है, मुकेश सहनी की ही पार्टी से उन्हें टिकट मिल जाती, तो गुलाब यादव इस बार वहाँ से एमपी हो सकते थे, तो एक महागठबंधन की वो सीट भर सकती थी। तो कुछ सीटों का नुकसान, मतलब 5-6 सीटों का नुकसान। पूर्णिया में जिद पे अड़ गए जो हम पप्पू यादव को टिकट हम नहीं लड़ने देंगे। कांग्रेस को उन्होंने मना कर दिया जो सिंबल नहीं देना है कांग्रेस का, क्योंकि वो शामिल हुए थे कांग्रेस में। वैसी स्थिति में कुछ चीज़ों पर तेजस्वी यादव जिद पे अड़ गए, मतलब कहे जो हिना साहब, पप्पू यादव, गुलाब यादव के कारण कहे जो 1 सीट, 2 सीट, 4-6 सीट का हमको लगता है नुकसान महागठबंधन। हाँ, तो आज वो 4 से अगर 6 रहता तो 10 हो जाता, और महागठबंधन कम से कम 15-16 के आसपास रहता, तब आप कंफर्टेबल स्थिति में रहते। तो लालू प्रसाद यादव ने जोर घटा गुना भाग किया। हमको लगा जो तेजस्वी से कहीं ना कहीं गलती हुई, ये मिस्टेक हुआ, और ये समझदारी में, और उन्होंने, और एक बात, बहुत बड़ी बात यह है, तो तेजस्वी ने पार्टी के किसी बड़े नेता को गुड बुक में लिया ही नहीं। मतलब उनके पार्टी में बहुत पुराने लोग हैं, मतलब जगदानंद सिंह हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, श्याम रजक हैं, शिवानंद तिवारी हैं, किसी को गुड बुक में नहीं लिया, सबको दरकिनार किया। ओवरटेक करते हुए वो केवल संजय यादव के सलाह पर चलते रहे, और जो बेसिक चीज़ था वो उन्होंने अपने पिता की सलाह मानी, जैसे कुशवाहा समाज को जोड़ने वाला, लेकिन इसकी मानी। देखिए, पिता का उन्होंने बात माना तो फायदा हुआ, अपनी बात उन्होंने रखी या अपनी बात मनमानी की तो नुकसान हुआ। तो वैसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव फिर अब आ गए हैं ड्राइविंग सीट पर, स्टीयरिंग उन्होंने संभाल लिया है। और लालू यादव अगर स्टीयरिंग संभाल लेते हैं तो बिहार की राजनीति में जो भी उनके बाद के जो दल है, जो उनके विरोधी हैं, वो भी थोड़ा सा संशय की स्थिति में आ जाते हैं, उनके चेहरे पे भी पसीना निकलने लगता है। तब लालू यादव की फिर से वापसी जो कहे एनडीए के लिए एक तरह से परेशानी का कारण भारी पड़ सकता है।
धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय देख रखी। अब देखने वाली बात यह होगी कि लालू यादव राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं, तो आने वाले समय में वो आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए क्या कुछ बड़ा निर्णय लेते हैं जिसका फायदा उन्हें विधानसभा चुनाव में मिलता है। फिलहाल के लिए एबी न्यूज में इतना ही। धन्यवाद।